कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रामेश शुक्ला। आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो है कि 9 इम्पोर्टेंट यूज़फुल एक्सेल गूगल स्प्रेडशीट फ़ॉर्मूला जो कि आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक बिगिनर लेवल के लिए एक्सेल के जो बेसिक ट्यूटोरियल हैं वो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं बताया था। और ये भी एक डेली यूज़ वाले और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, 9 फंक्शंस हैं, 9 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो कि आपके जॉब और बिज़नेस में बहुत ही काम आने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं एडवांस लेवल पे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप छोटी-छोटी वीडियोज़ में मैं आपको देता रहूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कौन-कौन से 9 फंक्शंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला फंक्शन है सम। सम का मतलब होता है जोड़ करना। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी हो जो कि आपको मैनुअली ना करना पड़े, आप चाहते हैं ऑटोमेटिक करना हो एक्सेल में, तो वो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं या अपनी बिजनेस करते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने सेल्स किया है और ये हमारी 3 सर्विसेज हैं। इस ये कॉलम में सर्विसेज डाल दिया, आपको मैंने बताया था ये इसे कॉलम बोलते हैं और इस तरह से रो बोलते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का हमने सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे। जैसे सर्विसेज का है, सर्विसेज 2 का ये है और ये है, तो हम मंथ वाइज अगर हम सम करना चाहते हैं या सिर्फ सर्विस वाइज सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे, मंथ वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, सम करने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि जैसे कि हमने इक्वल टू किया और सेल नंबर दे दिया, जैसे ये सेल है E2 प्लस E3 प्लस E4 और दूसरा है रेंज देना, तो हम रेंज के जरिए करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम इक्वल टू करके, इक्वल टू, फिर उसके बाद सम और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक बता रहा है, लेकिन आपको अपने से करना है। E2 मतलब जहां से शुरू है, ये E कॉलम है और 2 रो है, तो हमने इसको बताया कि E2 से के लिए हम कॉलन दबाएंगे, सेमी कॉलन नहीं, शिफ्ट दबा के कॉलन करेंगे, एल के बगल वाला बटन है। और उसके बाद ई फोर क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो डेटा है E4 तक है। कल को अगर और भी रोज होंगे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कल को अगर आपके पास और भी रोज होंगे तो आप एंड तक का वो रेंज दे सकते हैं और करके एंटर मार देंगे। अब देखिए ये टोटल आ गया। अब जैसे साइड में भी है तो आपको साइड में आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी सेल पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये छोटा-सा सर्कल है, इस पे माउस ले जाएँ और जैसे ही आपको इस तरह का आइकन नज़र आ जाए, जैसे चारों तरफ जो है एक डंडी सी है, मतलब लाइन सी है, और इसको शिफ्ट दबा के या माउस दबा के इसको प्रेस करके आप नेक्स्ट वाली रोज़ में ड्रैग कर दीजिए। और जैसे ही ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक इसका सब निकल के आ जाएगा। तो ये हमने बड़ा आसान तरीके से हमने इसको जो है मंथ वाइज सेल्स निकाला। अब हम निकालते हैं सर्विस वाइज की, मतलब सर्विस वन की जैन फेब मार्च में टोटल कितनी सेल हुई, और सर्विस टू की, सर्विस थ्री की। तो इसका भी वही सेम तरीका है, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और रेंज क्या है, E2 से लेकर E कॉलम है और E रोज है। तो ये सेल है यहाँ से लेकर, और हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके माउस से इसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, मतलब बता देंगे कि E2 से लेकर G2 तक है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए ये टोटल आ गया। अब यहाँ देखिए आजकल बड़ा एडवांस सिस्टम हो गया है ऑटोमेटिक। अब इसको समझ में आ गया है कि मैं सम निकालना चाह रहा हूँ, तो इसने ऑटो फिल दे दिया, मतलब बाकी के। तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं। ये मैं गूगल शीट पे बता रहा हूँ, आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला उधर भी काम करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे आपने राइट क्लिक किया या एंटर दबाया, नहीं किया कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर सकते हैं जैसे अब हमने यहाँ पे किया। या तो आप ऊपर से कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, या आप नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ पे माउस देखिए ये आ रहा है ना,
सर्कल आ रहा है, माउस ओवर किया हमने, इस तरह का आइकन चेंज हो गया, पहले नॉर्मल एरो था, अब ये 4 साइड वाला आ गया और इसको ड्रैग कर देंगे हम दबा के, और देखिए ये टोटल निकल गया। तो ये टोटल निकल गया हमारा सारा कि 3 महीने में कितना टोटल हुआ, जनवरी फरवरी मार्च का टोटल आ गया ये, ठीक है। और ये सर्विस वाइज है, मतलब सर्विस 1 की इतनी सेल है, सर्विस 2 की इतनी सेल है, सर्विस 3 की इतनी सेल है, और टोटल सेल हमारी इतनी है। कहने का मतलब 3 महीने की टोटल इतनी सेल है। और मंथ वाइज अगर देखें तो जैन में हमारी इतनी सेल हुई, फेब में है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस करना। मान लीजिए कोई चीज है, अभी हमने जोड़ना सीखा, अब हम इसमें घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सम कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सेल रिकॉर्ड है, और जैन में इतनी सेल हुई, फेब में इतनी सेल हुई, मार्च में इतने सेल हुई, और हम उसका सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालने का सेम फॉर्मूला है, जैसे सम किया और हमने रेंज दे दिया E2 टू E4 और ब्रैकेट ओपन, एंटर मारा, ये आ गया। फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। तो ये हमारी सेल निकल गई, और हमने ऑलरेडी एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड किया कि इतनी सेल करने में हमारा जो खर्चा आया, मान लीजिए 25,000 का आया, 65,000 का, 55,000 का। अब हमें निकालना है कि नेट हमारे पास अब कितना बचा है, जो खर्चा काटने के बाद हमारी नेट सेल कितना हुआ। तो हम इसके लिए फिर से वही इक्वल टू, जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू प्रेस करके लिखेंगे, हमने किया। और अब हम क्या करेंगे, सेल देंगे, मतलब कहाँ पे है हमारा टोटल वैल्यू, कहाँ पे है, ये ई कॉलम में है और फिफ्थ उसमें। तो हम क्या करेंगे, E5 माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे, E7। बहुत ही आसान है, और एंटर मार देंगे। अब देखिए जो हमारा जो बैलेंस है खर्चा काटने के बाद, वो ये है। अब हम इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे दूसरे वाले सेल में, या हम यहाँ पर जाके ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा माइनस निकल के आ जाता है। तो इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जैसे अब आपने यहाँ पे कर्सर आप ले आए, ठीक है, आप यहाँ पे जाके फंक्शन पे जा सकते हैं, इसमें ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप वही आसान तरीका जो मैंने आपको बताया उसी तरह से कर सकते हैं। मतलब जिस सेल को करना है इक्वल टू करके आप माइनस कर सकते हैं। इक्वल टू करके सेल, कौन से सेल से कौन से सेल को करना है वहां से आप माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल रिपोर्ट हमने बनाया कि प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, जिसका प्राइस इतना है, और टोटल 10 आइटम प्रोडक्ट 1 बिका है, 10 आइटम प्रोडक्ट 2, और ये मान लीजिए 15 और 20 आइटम और प्रोडक्ट 3। अब हमसे हमारा मैनेजर, बॉस, टीम लीडर या कोई भी, या हमें खुद को जानना है कि टोटल कितने की सेल हुई है, नंबर ऑफ टोटल वैल्यू क्या है सेल की। तो हमारे को एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 10,000 है, 10 सेल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वल टू है, जो भी हमारी वैल्यू है, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो किस में है, किस सेल में है, F कॉलम में है। और सेल निकालने के लिए देखिए, सेल निकालने के हमें कॉलम और रो को लेके चलना है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। तो जहाँ पे हमारा कर्सर है, मान लीजिए कि F कॉलम है, F दे दिया, और रो कौन सा है, 3। अब इस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू किया। इनटू के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार प्रेस करना होता है, एक्स मत करिएगा, स्टार प्रेस करिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जी, जितने नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं, तो हमने क्या किया, G3, और करके एंटर मार दिया। अब आप देखिए कि टोटल सेल हमारी कितनी हुई, 1 लाख की, और बाकी को वो समझ गया तो सजेशन में दे रहा है, हमने राइट क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल गया। और कल को अगर हमारे पास 25 सेल आ जाते हैं तो ये देखिए 2.5 लाख हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू x इंटू वाई, मतलब x एस्ट्रिक जो स्टार है इंटू वाई, मतलब f को हमने g से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है,
आपको नहीं आता तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट है हमारा जो फॉर्मूला डिवीजन का, वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही काम में आता है। तो इसमें भी मैंने ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है सेल्स का। तो मान लीजिए हमारे पास 3 सर्विसेज है, सॉरी, यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। और प्रोडक्ट की जो, अब मान लीजिए हमने एडवर्टाइज किया, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट 1 में हमने खर्च किया 50,000 रुपए, प्रोडक्ट 2 में हमने 45,000 रुपए खर्च किया, और प्रोडक्ट 3 में हमने 65,000 रुपए खर्च किया। और नंबर ऑफ सेल हमारी मात्र आई, मान लीजिए इधर आई 50। प्रोडक्ट 1 में नंबर ऑफ सेल 50,000 खर्च करने के बाद 50 सेल आई। 45,000 खर्च करने के बाद मान लीजिए हमारे पास 60 सेल आई। और प्रोडक्ट 3 को बेचने के लिए हमने 65,000 रुपए खर्च किया, और हमारे पास 100 सेल आई। अब हमें यह जानना है कि पर प्रोडक्ट कितनी सेल पड़ी, पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें F2 दबाना है। उसके बाद जो भी हमारा जो वैल्यू है, जो टोटल एड स्पेंड कॉस्ट है, जो बिगर वैल्यू है, उसको हमने ले लिया F3 डिवाइडेड बाई G3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे को निकल के आ गया कि जब ऑटो सजेशन में किया हमने, तो F3 जो बिगर वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स जो स्मॉलर वैल्यू है उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए पर प्रोडक्ट हमें जैसे 50 सेल हुई तो 1,000 रुपए पड़े, और दूसरे वाले को हमने जैसे, अब यहाँ पे भी हमने हमने 50,000 रुपए यहाँ पे भी खर्च किया, प्रोडक्ट 3 पे भी हमने 50,000 रुपए खर्च किया। अब देखिए प्रोडक्ट 1 को सेल करने के लिए हमें 1,000 रुपए खर्च करना पड़ा, प्रोडक्ट 2 को सेल करने के लिए हमें 833 रुपए देना पड़ा, और प्रोडक्ट 3 के लिए 500 करना पड़ा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, जिसमें आपको स्लैश लगाना होता है। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो मान लीजिए इक्वल टू अपने प्रेस किया, ए डिवाइडेड बाई बी, तो अपने आप आ जाएगा। तो ए और बी कॉलम में, सॉरी सॉरी, ए दिया कॉलम का नाम, उसके बाद किस रो में है तो रो का नंबर दे दिया, मान लीजिए A3 डिवाइडेड बाई, फिर कॉलम कौन सा है मान लीजिए बी, और रो कौन सा है 3, और एंटर मार दिया तो हमारे को क्या निकल के आ गया, जितने नंबर ऑफ उसका डिवाइड का जो रिजल्ट होता है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमारा डिवीजन हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज। तो यहाँ पे भी हमने एक चार्ट सा बनाया है, जैन फेब मार्च, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस 1 में जनवरी में ये सेल थी, पर सर्विस 2 की ये थी, सर्विस 3 की, सर्विस 1 की जैन फेब मार्च की। अब हमने क्या किया है, हमारे को क्या है कि हमसे कोई पूछ रहा है कि हमारा जो टारगेट था 10 लाख का था, ठीक है, और हमारी जो एवरेज सेल है वो कितनी हुई है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जो है एवरेज सेल कितनी हुई। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, इक्वल टू एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, मतलब रेंज देना है। तो हमें वो बताना पड़ेगा कि कौन से रेंज से लेकर कौन से रेंज तक। तो हमारी जो सर्विस 1 की जो सेल हुई है, ठीक है, तो सर्विस 1 की सेल हमारी कहाँ पे है, जनवरी से लेकर मार्च तक की। तो जनवरी की सर्विस 1 की जो सेल है कहाँ से है, E3 टू कहाँ तक, G3 तक। G3 मतलब G हमारा कॉलम है मार्च का, और रो हमारा 3 है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, रेंज दे दिया कहाँ से कहाँ तक, और एंटर मार दिया। तो देखिए अब जो पर मंथ एवरेज सेल है वो 5,33,000 है, और दूसरे सर्विस 2 की है 6,16,000, और इसकी है नेक्स्ट सर्विसेज 3 की 5 लाख। अब हमें अगर यही मंथ वाइज निकालना है, अभी हमने सर्विस वाइज निकाला, अब हमें मंथ वाइज निकालना है। अब देखिए जैसे अगर इस तरह से आपका टेक्स्ट ढक जाता है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे मंथ वाइज एवरेज सेल निकालेंगे, तो इक्वल टू करेंगे एवरेज, कहाँ से कहाँ तक है रेंज, ब्रैकेट ओपन, E3 कॉलन E5, और एंटर मार देंगे। तो ये हमारी
मंथली सेल निकल के आ गई कि जनवरी में जितने भी हमारे सर्विसेज सेल हुई हैं या प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी जो एवरेज सेल है वो 5,66,000। अब इसको फॉर्मूले कॉपी किया, पेस्ट किया, ये देखिए ये निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे एक इशू देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेसिमल नंबर में 4 डिजिट्स हैं, तो इसको भी मैं अभी फिक्स कर देता हूँ। तो आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है या पूरी सेल या रो को सेलेक्ट कर लेना है और आपको फॉर्मेट में जाना है, नंबर में जाना है। नंबर में जाने के बाद आप यहाँ पे फिर से नंबर पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए 2 डिजिट तक ये डेसिमल नंबर आ गया है। फिर से सेलेक्ट किया, इधर भी वापस नंबर पे गए और यहाँ पे गए और हमने नंबर पे क्लिक कर दिया और इधर हम आ गए। तो ये 2 डिजिट में डेसिमल नंबर आ गया। तो आई होप कि आपको एवरेज भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने सम करना, जोड़ करना, घटाना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, भाग मतलब डिवीजन, एवरेज निकालना हम सीख गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी एवरेज रेंज देके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। तो एवरेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज के लिए मैंने एक टेबल बनाया है सेल्स का कि जनवरी में, फरवरी, मार्च में हमारी ये सेल्स है। टारगेट हमने सेट किया तीनों महीने का 3-3 लाख रुपए और हमने अचीव ये किया। तो मान लीजिए मार्च में जनवरी में मैंने सर्विस वन का जो टारगेट था मान लीजिए 1 लाख था, क्योंकि तीनों महीने का 3 लाख है तो किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। तो हम क्वार्टर वाइज निकालना चाहते हैं कितने परसेंट हमने सर्विस वन को अचीव किया, कितने परसेंट सर्विस टू को। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज निकालना मंथ वाइज भी निकालेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, पहले तो सबका टोटल कर लिया, मतलब कितना हमने अचीव किया। तो टारगेट हमारा 3 लाख का था, अचीव किया हमने 1.5 लाख का। तो मान लीजिए मार्च में हम लोग 45,000 और ऐड कर लेते हैं तो हमने 195। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद जो हमने अचीव किया मतलब जितनी वैल्यू हमें मिली है, तो मान लीजिए हमें हमारी जो वैल्यू मिली है वो किस में है, आई कॉलम में है और रो कौन सा है, 3 है। तो हम I3 करेंगे डिवाइडेड बाई जितना हमने टारगेट रखा था। ठीक है, तो हमने टारगेट रखा था मान लीजिए H3, मतलब जो टारगेट की वैल्यू है H3 जितनी हमें मिली है और जो हमने टारगेट रखा था। इसी तरह से मार्क्स का भी निकालना हो तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हमने क्या करना है, मान लीजिए हमारे को अब हमारा टोटल सेल्स है, मान लीजिए सर्विस वन की कितने परसेंटेज हमारी सेल हुई है। अचीव किया 1,95,000 और टारगेट था हमारा 3 लाख का। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो जो अचीव किया डिवाइडेड बाय टारगेट। तो हमने I3 हमारी जो अचीव्ड वैल्यू है और H3 हमारी टारगेट वैल्यू है और इनटू 100 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये हमारा 65% की सेल हमारे को हुई है। अगर यही जो है मार्च में हमारे 1 लाख की सेल हो जाती तो ये देखिए 83% हो जाता। और अगर तीनों महीनों में 1-1 लाख की हो जाती तो 100% सेल हो जाती। अगर हमें 50%, मान लीजिए 50,000 तीनों महीने में हुई है तो देखिए ये 50% अपने आप निकाल के दे रहा है। तो ये है मैजिक परसेंटेज वाइज, क्योंकि देखिए सारा जो गेम होता है ना अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, जो भी आपका सेल्स है, परसेंटेज में जब आप किसी को बताते हैं तो उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले को निकालना है तो हमने क्या किया, पूरा ड्रैग कर दिया। अब देखिए यहाँ तक निकालना है, निकाल लिया। अब देखिए अब यहाँ पे भी वही डेसिमल वाला है प्रॉब्लम। तो डेसिमल की प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे, मैंने अभी लास्ट अभी बताया था पीछे कुछ मिनट पहले। तो हम फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट के बाद नंबर पे गए, नंबर के बाद फिर से नंबर पे प्रेस किए तो ये हमें 50.063.33232145। अब ये हमारा सर्विस वाइज टोटल निकल के आ गया कि तीनों सर्विसेज के जो हमारे जो टोटल हमारी जो टारगेट थे 9 लाख और ये है हमारा 13 लाख निकला। ठीक है, 145% हमने अचीव किया। अब हम इसको परसेंटेज निकालना चाहते हैं मंथ वाइज। तो अब हमने मंथ वाइज कितना अचीव किया, टारगेट हमारा वही था। टारगेट है, मान लीजिए हमारा टारगेट कितना था, 3 लाख। इधर भी ठीक है, तो इधर 9 लाख हो गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट है ये। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने जो अचीव किया, तो अचीव किया किया ये टोटल, टारगेट क्या था ये। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे,
इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ। मान लीजिए इस रो पे है, इस सेल पे है, और बिना माउस टच किए अगर मुझे नेक्स्ट बाकी के 3 सेल्स सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट प्रेस करके हम राइट की दबाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके साथ के साथ राइट की दबाएंगे तो ये सेलेक्ट होता जाएगा। और हमें करना क्या है, बोल्ड करना है मैं चाहता हूँ, और बैकग्राउंड कलर सेल का चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे कलर डॉकर पे चले गए और चेंज कर दिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, जो हमने अचीव किया है, तो अचीव जो भी किया है, अचीव वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, मंथ वाइज निकाल रहे हैं E6। तो हमने क्या किया E6, और जो टारगेट था, मतलब क्या हमने वैल्यू टारगेट रखी थी, जो पहले से जो वैल्यू हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमें इतना मिलना ही चाहिए, वो वैल्यू कितना है, तो डिवाइडेड बाय कितना है E6 जो अचीव किया। टारगेट क्या था E7, हमने E7 इतना इंटू 100, इंटू के लिए क्या किया हमने, एस्ट्रिक प्रेस किया, एंटर मारेंगे तो 51% हमने अचीव किया इसमें जनवरी में। और इसी को सेम हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया या माउस का लेफ्ट बटन दबा के हमने इसको ड्रैग कर दिया जहां तक हमें चाहिए। अब ये देखिए, ठीक है, तो इस वाले को छोड़ दीजिए। और ये देखिए 45% हमने अचीव किया है मार्च में, और 40% हमने अचीव किया है फरवरी में। अगर यही मैं यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ मान लीजिए सर्विस का, और तीनों मंथ में मैं 1 लाख कर देता हूँ, तो आप देखिए सब जगह चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट वाइज भी चेंज हो जाएगा, मंथ वाइज भी चेंज हो जाएगा, मतलब सर्विस वाइज भी चेंज हो जाएगा कि फरवरी में 100% था, ठीक है। और यहाँ देखिए फरवरी में जैसे फरवरी का बढ़ गया तो सर्विस 2 की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ 81% हो गया, तो हर जगह चेंज हो गया। तो ये है मैजिक आपका परसेंटेज का। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा काउंट। अब काउंट में हमें ये करना है कि भाई हमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई हैं, मतलब 15 को, 20 को, 21 को कितना है, हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई हैं। ये टारगेट हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, बड़ा आसान है इसका, काउंट ब्रैकेट ओपन, रेंज दे दिया। रेंज है हमारी जो 15 तारीख की जो जो सेल हुई है, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, E2, मतलब रेंज दे दिया। E4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दिया। तो मतलब हमारी जो 15 तारीख की जो सेल है वो 3 है। अब 20 की निकालनी है, तो यही सेम फॉर्मूला, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। माउस से जाएं, लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग कर दे, सेलेक्ट करके देखिए 3 3 3 निकल के आ गई। और अगर मान लीजिए 20 तारीख को सर्विस 2 की कोई सेल नहीं हुई है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, अब यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हुई तो हमने कोई एंट्री नहीं मारी, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अगर हमारा जो है 21 जनवरी को सर्विस 1 को कोई सेल नहीं हुई, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक काउंट करके बता देगा। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करना है, तो यहाँ पे भी ये बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं। तो ये हमारा काउंट का फंक्शन है। तो काउंट का फंक्शन क्या करने के, इक्वल टू काउंट और रेंज दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मिनिमम की तरफ। तो अगर हमें मान लीजिए कि 15, 20 और 21 को सेल हुई है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम निकल के आ जाए कि मिनिमम कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई है, तो ये वो कौन सी वैल्यू है जो मिनिमम हुई है। तो अब बहुत सारे डेटा होगा तो आपको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देंगे ई, कहाँ है, E2 से लेकर E4, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए 45,000 आप देख रहे होंगे, 50,000, 75, 45, सॉरी 5 लाख, 7.5 लाख, 4.5 लाख, तो इसमें 4.5 लाख है। और सेम फॉर्मूला आप ड्रैग कर देंगे आगे तक, तो ये ऑटोमेटिक मिनिमम निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मैक्स। ये भी बहुत आसान है मैक्स फॉर्मूला। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है कि 15 तारीख को मैक्सिमम नंबर की कौन सी सेल हुई है, तो इक्वल टू हम टाइप करेंगे मैक्स, रेंज देंगे, ब्रैकेट ओपन, E2 टू E4 ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाता है मैक्सिमम। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीखा कि सम कैसे निकालेंगे,
किसी भी सेल्स की या किसी भी डेटा का सेल कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन उसको घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे करेंगे, डिवीजन भाग कैसे करेंगे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, काउंट और मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये 9 फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है, जो आपके डेली यूज में काम आने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में मैं और एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज लेके आऊंगा, जैसे इफ एल्स का, वी लुकअप का, सर्च का, फिल्टर का, पाइवोट टेबल का। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, अगर नहीं भी लगी, अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो गई तो उसको भी प्लीज बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।